चेकआउट टाइम हो चुका है और मैं अभी नगोया में हूँ और अभी कुछ 10 बज रहे हैं और 10 बज के ना 2-4 मिनट ऊपर भी हो चुके हैं। और टाइम के कितने पाबंद हैं जापानीज आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी मैं जाने वाली हूँ फिर से एक विलेज, लेकिन वो विलेज आम विलेज नहीं है, वो डोरेमन का विलेज है, आप सबका फेवरेट। तो यहाँ से मुझे कुछ 3-3.5 घंटे लगने वाले हैं और 3 ट्रेन्स चेंज करनी है मुझे, वो भी बुलेट ट्रेन्स। तो जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं इससे पहले कि ये लोग मुझे कॉल करके चेकआउट के लिए बोले। चलो। तो पहली ट्रेन से मैं पहुंच गई हूँ अपने पहले डेस्टिनेशन और यहाँ से मुझे अगली ट्रेन लेनी है जिसके लिए सिर्फ 7 मिनट का गैप है। मतलब 7 मिनट के अंदर भाग भाग के मुझे दूसरी ट्रेन लेनी है। तो अगली ट्रेन मेरी ये है, जस्ट मैं एक ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म नीचे आके, और ये कुछ डिफरेंट टाइप की बुलेट ट्रेन दिख रही है मुझे। पता नहीं बुलेट ट्रेन ही है या क्या है। इस ट्रेन का नाम है शिराशगी। ये आप देखो शिराशगी। जल्दी से ट्रेन में घुस जाती हूँ, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। बहुत डर लगता है मुझे यहाँ की ट्रेन्स में मतलब कोई भी फॉरेन कंट्रीज की ट्रेन्स में। मतलब यार टाइम के इतने पाबंद होते हैं ना कि बाद में हाथ दिखाने पे भी रोकेंगे नहीं शायद। और ऑलरेडी मैंने अपना सामान अंदर रख दिया था, आप लोगों को दिखाने के लिए नीचे उतर के वापस अंदर आई। Now I'm ready for my third train. जापान चाइना जैसी कंट्री में ना घूमना इतना आसान हो जाता है। मतलब एक तो आप डेस्टिनेशन जो है आपका वो तो देखने आप जा ही रहे हो। एनीवेज ये मेरी थर्ड ट्रेन है जिसे मैं बोर्ड करने वाली हूँ, लेकिन उसके अलावा भी राह चलते इनके स्टेशंस, इनके बिल्डिंग्स, इनके रोड्स, हर चीज़ आपको इतनी खूबसूरत दिखेगी ना कि मतलब जर्नी जर्नी होती जाती है। पूरे रास्ते में भी नई नई चीज़ों का आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। 11:19 को मैं निकली थी नगोया से और फर्स्ट ट्रेन मेरी नगोया में मैंने 11:19 को ली और 1 बजे मैं पहुंच जाऊंगी नगोया। तो मतलब अब फ्रीक्वेंसी देखो कितनी ज़बरदस्त है कि 3 ट्रेन चेंज करी मैंने और फिर भी आप 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जा रहे हो जहाँ आपको जाना है। मतलब ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वजह से पॉसिबल है। एक भी ट्रेन के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ा। अगर वेट करना पड़ा होता तो 1.5 घंटे में पहुंचना, इतने किलोमीटर कवर करना इज़ नामुमकिन। तो मतलब ज़बरदस्त है यार। मतलब ऐसी जर्नी हो तो क्या ही बंदा थके, क्या ही थकान हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेलकम टू शिंटागाओका। डोरेमोन के घर में स्वागत है आप सबका, मेरा भी। तो शिंटागाओका तो मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ से भी अभी एक स्टेशन है जो कि लोकल का है, टाकाओका। तो हमें जाना है टाकाओका और आज है मेरे पास का बचा हुआ है सिर्फ 2 दिन अभी बचा हुआ है। मतलब आज 28 है, 28, 29, 30, 3 दिन बचा हुआ है मेरे पास का। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज यहाँ स्टे ना करके मैं वापस यहाँ से कहीं निकल जाऊँ। तो देखती हूँ अगर सामान लॉकर रूम में रख के और हम डोरेमोन के गांव से घूम के वापस आके कहाँ जाते हैं। तो मुझे मिल चुका है, लेकिन लॉकर में आप देखो सिर्फ कॉइन्स का बना हुआ है और कुछ 500 में लॉकर है। और मेरे पास हैं तो कॉइन्स, लेकिन ऐसे हैं, ये 100, ये 200 और बाकी ये 50-50 वाले हैं। 50-50 वाले तो लेगा नहीं, तो ये मुझे 100 करवाने पड़ेंगे। देखती हूँ आसपास में अगर कोई 100 कर दे तो। 3 ओनली। तो इस जापानीज भाई का चिल्लर का वॉलेट देखो आप। चिल्लर ये आईफोन के डब्बे में रखता है भाई साहब, है ना? क्या दिमाग लगाया है ओ भाई। Exchange the money. या 100, 200, 300. या हाउ टू यूज दिस? आई हैव टू कीप Open in the box. and now I have to put coins. Yeah, Can you in the put? money.
Can you put creams? Yeah. Oh. Yeah. And oh. Yeah. Oh, okay. Thank you. Yeah. Have fun. Yeah. तो लगेज तो मैंने डाल दिया है, अब आराम से फ्रीली घूम सकती हूँ मैं डोरेमोन के विलेज में। तो जैसे ही आप शिंक ताकोओका से बाहर आओगे, इधर आपको नॉर्मल JR लाइंस में जाना है, जो कि लोकल ट्रेन JR लाइंस है, और ये आपको पहुंचा देगी ताकोओका। एकदम से मुझे तो स्टेशन से ही फीलिंग आने लगी है कि मैं सच में किसी कार्टूनिश, किसी कॉमिक्स वाली दुनिया में आ गई हूँ। ये ट्रेन देखो आप, ऐसी ट्रेन ना मैंने जापान के और किसी शहर में नहीं देखा। ये मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप लोगों ने भी डोरेमोन वगैरह देखा होगा तो उसमें भी कुछ ऐसे ही पुराने ज़माने की, दो डोरेमोन नए ज़माने से आया था, फ्यूचर से आया था, लेकिन ट्रेन्स कुछ हद तक ऐसी दिखती थी। चलो और आगे आगे देखते हैं भाई क्या सरप्राइजेज है। वो वैसे काफ़ी क्राउड है ट्रेन में, लेकिन ज़्यादा करके जो क्राउड मुझे दिख रहा है ना, वो यूथ का दिख रहा है इस शहर में। तो 4 ट्रेन चेंज करके पूरे 3-3.5 घंटे में पहुंच चुकी हूँ मैं डोरेमोन के गांव। पता नहीं गांव बोलूँ इसे या शहर बोलूँ, जो भी है ये ताकाओका। तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक फुजिको भाई करके थे, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूँ कि वही थे क्रिएटर फुजिको भाई, जिन्होंने डोरेमोन को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया था। कॉमिक्स के भी जो रचयिता हैं वो फुजिको भाई ही हैं। तो फुजिको भाई के नाम पे यहाँ पे वो सारी चीज़ें और वो सब कुछ उस म्यूज़ियम में रखा है, जहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो कुछ 1.5 किलोमीटर है म्यूज़ियम यहाँ से, 20 मिनट की वॉकिंग दिखा रहा है। आराम से वॉक करते हुए जाएंगे। वैसे भी मौसम इतना सुहाना सा, और डोरेमोन का गांव। और वैसे तो बहुत खाली है यार डोरेमोन की सिटी। ये देखो आप, एकदम खाली खाली रोड्स, कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा इंसान, वॉकिंग वाले। गाड़ियाँ तो 2-4 दिख रही हैं। इधर आप घरों पे नज़र डालो, बिल्कुल आपको एकदम कॉमिक्स वाली फीलिंग आएगी, एकदम एनिमे वाली फीलिंग आएगी, डोरेमोन वाली फीलिंग आएगी। ये घर देखो यार, बिल्कुल भी ऐसे एकदम कार्टूनिश फीलिंग आती है। ये पूरी कॉलोनी आपको एकदम वैसा ही फील देगा जैसे आप डोरेमोन में घुस गए हो, मतलब अपनी अपनी टीवी के अंदर घुस गए हो। जापान की वैसे भी अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो एज ऑफ नाउ कुछ 12.5 करोड़ हैं, और जिसमें से 4 करोड़ तो इनके अकेले टोक्यो में रहते हैं, बाकी के 2 करोड़ 2.5 करोड़ इनके ओसाका में रहते हैं। मतलब इनकी अगर बोले तो 70% आबादी इनके 2 ही 3 शहरों में समाई हुई है। इसलिए ये जो छोटे शहर हैं कुछ ऐसे वीरान दिखते हैं, लेकिन उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, सब वेल मेंटेन है। स्वागत है आप सबका डोरेमोन के घर में। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ दौड़ दौड़ के, क्योंकि 5 बजे का ही आखिरी टाइम होता है। नो एडमिशन विदाउट अ टिकट, इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ ओनली द गैलरी शॉप। ओके, तो सिर्फ 5 बजे तक का टाइम होता है और अभी 4:30 हो चुके हैं। डोरेमोन का किसने आविष्कार किया, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में जानने मिलेंगी। तो चलो हम लोग भी जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। तो 1933 ये वो दिन है जिस दिन जन्म हुआ था फुजिको भाई का। अच्छा, फुजिको भाई कौन है? फुजिको भाई वही हैं जिन्होंने डोरेमोन को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब रचयिता, जिनका पूरा नाम है हिरोशितो फुजिको। उनका जन्म यही ताकाओका सिटी में हुआ था, और स्टडीज़ में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मतलब उन्हें सिर्फ ड्राइंग, कॉमिक्स, इन सब में वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन स्टडीज़ में ज़ीरो। इस वजह से फुजिको भाई के जो नेबर्स थे, उनके पेरेंट्स थे, वो सभी को ये चीज़ें बड़ी ऑड लगती थी फुजिको भाई की, और वो हमेशा उन्हें समझाते रहते थे कि ये तू क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन फुजिको भाई भी कम नहीं थे, उन्होंने क्लियर कर ही दिया अपने पेरेंट्स को, मुझे स्टडीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं स्टडीज़ के लिए नहीं बना हूँ। स्टडीज़ में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन ड्राइंग और कॉमिक्स वगैरह में वो बहुत इंटेलिजेंट थे।
और वो हमेशा ड्राइंग वगैरह बनाते रहते थे, लेकिन इससे उनके नेबर को, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब उन लोगों को लगता था कि ये लड़का क्या करेगा आगे जाके, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, और वो लोग काफ़ी उन्हें समझाते रहते थे। लेकिन उन्होंने भी क्लियर डट के अपने पेरेंट्स को बोल ही दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा मन स्टडीज़ में नहीं लगता और मुझे जाना है टोक्यो। और टोक्यो अगर उस ज़माने की बात करें तो यहाँ से कुछ 9-10 घंटे की जर्नी हुआ करती थी। जैसे तैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और फिर ट्रेन लेके बैठ गए ट्रेन में। और वो जो 10 घंटे की जर्नी थी, उस 10 घंटों में उन्होंने कॉमिक्स की काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिखी। और जो स्टोरीज़ लिखी थी उस टाइम पे ट्रेन में उन्होंने जो भी चीज़ें यूज़ करी थी, जो उनकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें थी, जैसे कि उनकी टोपी, उनका बैग, उनका पेन, उनका बुक, या जो भी उनके साथ की चीज़ें थी, वो आज भी इस म्यूज़ियम में एज इट इज़ रखी हुई है। दो उनके पेरेंट्स तो अभी भी अगेंस्ट थे, उन्हें ये बहुत ऑड लग रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या फालतूगिरी है, लेकिन फुजिको साहब बहुत क्लियर थे। उनका मकसद दुनिया से कुछ हटके करना था, कुछ ऐसा करना था जिसके लिए दुनिया उन्हें सालों साल याद रखे। और फिर टोक्यो में उन्होंने जमकर मेहनत करी, खूब सारी बुक्स लिखी, स्टोरीज लिखी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, वी ऑल नो दैट, राइट। खुद फुजिको भाई को भी ये एहसास नहीं था कि उनकी लिखी हुई स्टोरीज और कॉमिक्स एक दिन इतनी फेमस हो जाएगी, वो भी सिर्फ जापान में नहीं, पूरी दुनिया में। और फिर 1966, वो दिन जिस दिन फुजिको भाई ने दुनिया को अलविदा कर दिया, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62। एक चीज़ तो आप सबको पता होगी कि डोरेमोन का जन्म कब हुआ था। डोरेमोन का जन्म हुआ था 2112, और 2012 जो अभी बीत गया, 2112 मतलब अभी से कुछ 88 ईयर्स के बाद, मतलब डोरेमोन फ्यूचर से आया था। तभी तो वो ऐसा था कि वो कुछ भी कर सकता था, कहीं भी आ सकता था, कहीं भी जा सकता था, नोबिता की हर मदद कर सकता था। और याद है आप लोगों को वो दरवाजा जिससे वो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी आ सकता था, कुछ भी ला सकता था, कुछ भी ले जा सकता था। आप सबको भी ऐसा रियलाइज हो रहा होगा ना कि काश हमारी जिंदगी में भी कोई एक डोरेमोन जैसा हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी फुजिको भाई की ये स्टोरी, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। आज भी हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी अपनी ज़िद की वजह से आज वो हैं जो उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था, और उनके परिवार वालों ने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। तो यही है वो जगह जहाँ पे अंदर डोरेमोन से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और जो उसके रचयिता थे, जो उसके क्रिएटर थे, फुजिको भाई ने जिस कैमरे से शूट किया था, उनकी जो स्टोरी थी, जो फर्स्ट उन्होंने ड्राइंग बनाया था, उन्होंने जिस तरीके से सारी स्टोरीज लिखी थी, वो सारी बुक, पेंसिल, हर एक चीज़ आपको इस म्यूज़ियम में मिल जाएगी। लेकिन वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, और इसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे कुछ 500 येन। तो अब हम लोग जाएंगे डोरेमोन ट्रैम लेने। अब यहाँ इतनी दूर मैं आई हूँ सिर्फ डोरेमोन की सिटी देखने, तो डोरेमोन ट्रैम लेना तो बनता है। और जैसे ही म्यूजियम से आप बाहर निकलोगे, सामने दिखेगा ये कॉलोनी। क्यों, देख के कुछ याद आया? अरे रुको, अभी मैं आप लोगों को ले चलूंगी सीधा नोबिता के घर में। क्यों, लग रहा है ना ये नोबिता का घर? मुझे तो लगता है इसी जगह पे शूटिंग हुई है, क्योंकि एग्जैक्ट म्यूजियम के बाहर भी है और बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिखता है। टैक्सी भी आप देखो एकदम ऐसे डोरेमोन स्टाइल में चलती है। ड्राइवर भी है, वो भी फुल यूनिफॉर्म में है, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, कोई बहुत रिच लोगों के ड्राइवर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ड्राइवर्स हैं डोरेमोन की सिटी में। तो अभी मैं आई हूँ डोरेमोन के स्टेशन पे डोरेमोन ट्रैम लेने, और मैं वापस जाने वाली हूँ ताकोओका, सॉरी। और ये देखो आप, ये है स्टेशन, और स्टेशन पे भी आप देखो जगह जगह डोरेमोन ऐसे बनाए हुए हैं। और ये स्टेशन का अगर नाम भी आपको बताऊं तो ये देखो, फुजिको होम टाउन गैलरी, क्रिएटर ऑफ डोरेमोन फुजिको। तो ये रहा स्टेशन, और इसके सामने आप देखो क्या है, इंडियन रेस्टोरेंट, दिल्ली इंडियन रेस्टोरेंट।
टाइम की थोड़ी कमी है मेरे पास, अगर टाइम की कमी नहीं होती तो जाके अच्छा अच्छा खाना बहुत दिनों बाद खा लेती मैं, लेकिन ये ट्रेन मिस ना हो जाए इसलिए मुझे पहले ट्रेन लेना है, क्योंकि मैं यहाँ यही करने आई हूँ और मुझे वापस भी लौटना है। इस शहर में हर छोटी से बड़ी चीज़ पे आपको डोरेमोन के कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएंगे, जैसे कि ये ट्रैम देखो, पूरे डोरेमोन के पिक्चर से भरा हुआ है। 200コインチェンジや200 500 なんかお釣り出ないのコイン500コインチェンジや200オッケーもう返せないマネーないからできないそういうことなのコインチェンジだから持ってないのか पता ही नहीं था मुझे, 500 का मैंने डाल दिया। 500 पहले आपको चेंज में डालना होता है, फिर उधर से निकलते हैं और फिर आपको डालने होते हैं 200, और मेरे पूरे 500 गए, क्योंकि उसके पास उसने बोला चेंज तो है नहीं, तुमने तो पूरे पैसे डाल दिए। ये क्या रूल है यार, ये तो गंदा रूल है ना। और अभी मैं आ चुकी हूँ वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ डोरेमोन। तो यहाँ पे डोरेमोन के जितने कैरेक्टर्स हैं उन सब की याद में यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट बनाई गई है, जहाँ हम भी वॉक करेंगे। और ये देखो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। पिछले आधे घंटे से मैं देख रही हूँ यहाँ पे इतने लोग, स्पेशली बच्चे, आके इतनी पोजिंग कर रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं इन स्टैचूज के साथ पिक्चर्स निकाल के। और ये लड़की को देखो, ये तो योगा ही करने लग गई। तो ये है टाकाओका स्टेशन, और जैसे ही आप आते हो स्टेशन पे, ये देखो आपके स्वागत के लिए कौन खड़ा होता है यहाँ। जैसे ही आप टाकाओका आते हो या शिन टाकाओका आते हो, आपको फुल कॉमिक्स वाली, एनिमे वाली, डोरेमोन वाली फीलिंग आनी चालू हो जाएगी। यहाँ की कंस्ट्रक्शन, यहाँ के रोड्स, यहाँ के जितने ट्रेन्स पे, बस पे, हर चीज़ पे एनिमे की कार्टून्स आपको देखने मिल जाएंगे, पेंटिंग्स आपको देखने मिल जाएंगे। अभी तक खेती होते हुए मैंने ये देखा था कि कई सारे पेड़ों को या उनके फल को या उनकी सब्जियों को कवर करते हैं, बट डोरेमोन के विलेज में मैंने क्या देखा, ये देखो आप। तो ये शायद से अनियन से है, और अनियन के रूट्स को देखो आप कैसे कवर किया है, पूरे पन्नी से अनियन के रूट्स को कवर किया है। इवन कि इधर कोई और सब्जी है और इसे भी आप देखो, इन्होंने पूरे पन्नी से कवर कर दिया है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं उस ग्राउंड में जहाँ पे डोरेमोन, शिजुका, नोबिता सभी खेला करते थे। तो ये है कुछ उनका ग्राउंड। मिलवाती हूँ भाई, उनसे भी मिलवाती हूँ। वो लोग अभी उधर खेल रहे हैं ना, खेलने में बिजी है, लेकिन पहले आप उनका गार्डन तो देखो, कितना एडवांस हो चुका है उनका गार्डन। और ये है कुछ हैंडपम्प उनके गार्डन का। अच्छा, ये आपने कभी टीवी में नहीं देखा तो अब देख लो। आपको क्या लगता है झूठ बोल रही हूँ मैं उनके गार्डन में नहीं हूँ? अरे रुको भाई रुको। जापान में, चाइना में आपको लोग ऐसे कुत्तों को घुमाते हुए तो बहुत दिख जाएंगे, लेकिन सड़कों पे एक भी आवारा कुत्ते नहीं दिखेंगे। इवन बिल्लियाँ तो मुझे दिखती थी चाइना में, टर्की में बहुत बिल्लियाँ दिखती थी, आवारा बिल्लियाँ, बट यहाँ तो बिल्लियाँ भी नहीं दिख रही। एक बिल्ली नहीं दिखी मुझे, एक कुत्ते नहीं दिखे मुझे। यहाँ सारे ब्रिज पे भी आप ऐसे नज़र डालोगे तो आपको एनिमे के कैरेक्टर्स, डोरेमोन के कैरेक्टर्स, आपको सारे कैरेक्टर्स यहाँ ब्रिज पे भी दिख जाएंगे। और ये रहा वो गार्डन जहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स खेला करते थे। तो चलो एक एक करके हम जाके सभी से मिलते हैं। हेलो डोरेमोन, कैसा है तू? पेट वेट अंदर किया कर, देख बच्चे भी अब तुझे चढ़ाने आ रहे हैं। हाय। अभी डोरेमोन से मिल लिया है, तो अभी नोबिता से मिलने का टाइम है। मुझे नहीं पता ये नोबिता है या शिजुका है, जो भी है आप खुद डिसाइड कर लो। इसे तो बच्चों ने घेर के रखा है, पता नहीं ये कौन सा कैरेक्टर है। वैसे ये गार्डन भी इतना कमाल का है ना डोरेमोन का, कि मेरा तो मन कर रहा है यहाँ पे 1-2 घंटे में बैठ जाओ। ये देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कॉमिक्स में जैसा हम लोग देखते हैं, जैसी ड्राइंग बनाई हुई होती है, बिल्कुल वैसा गांव है ये।
डोरेमोन का, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे आज ही जाना है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। बट थोड़ा एक क्विक राउंड तो ले ही सकते हैं। देखो मैंने अपना पर्स वर्स फ़ोन वोन सारी चीज़ें उधर छोड़ दिया। कोई डर नहीं है यार, जापान है जापान। वाह क्या गांव है ये। तो आ गई हूँ मैं लॉकर से अपना सामान निकालने। वैसे मुझे जाना तो था माउंट फूजी, लेकिन इन लोगों ने मुझे टिकट ही नहीं दी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे टोक्यो तक की टिकट दे दी है। कितना भी मैंने रिक्वेस्ट किया माउंट फूजी के लिए चाहिए, नहीं दिया मुझे टिकट। पता नहीं क्यों। बोलते हैं नहीं ये सही मौसम नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तुम नहीं जा सकती। तो अभी फ़िलहाल मैं टोक्यो जा रही हूँ। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लेना। मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में। पता नहीं मैं टोक्यो में होंगी या माउंट फूजी में, मैं देखती हूँ। अगर मेरा दिल नहीं हुआ तो मैं ट्रेन छोड़ भी दूँगी, नहीं तो मैं वापस टोक्यो से ट्रेन लेके माउंट फूजी चली जाऊँगी।